प्राचीन समय में एक सेठ सेठानी थे। सुखी संपन्न थे, पर अकेले ही थे। उन्होंने एक गाय पाल रखी थी। उसकी देखभाल करना, चारा खिलाना और पानी पिलाना, इन सब का दायित्व निर्वाह उनका रामू नाम का एक सेवक सच्चे मन और निष्ठा से किया करता था। समय पर गाय की सभी सेवाएं होती और उसका दूध निकाला जाता। सुबह शाम दोनों समय उस गाय का दूध निकालकर वो कर्मिष्ठ सेवक रामू अपने सेठ जी के घर दे जाता। एक बार सेठ जी को तीर्थ यात्रा करने की इच्छा हुई। सेठ सेठानी ने यात्रा पर चलने की तैयारी की और चलते समय सेठ जी ने अपने सेवक रामू को समझाया, भाया, हमारे पीछे से गाय का अच्छी तरह से ध्यान रखना। चारे का पूरा बंदोबस्त है। दूध निकल कर अपने घर ले जाना। हमें यात्रा से वापसी में 1 महीना लग ही सकता है। चिंता नहीं करना। खर्च और अपनी मजदूरी मेहनताना के बतौर ये कुछ रुपए रख लो और पीछे से घर का भी ध्यान रखना। सेठ सेठानी तीर्थ यात्रा पर चले गए। सेठ जी के कहे अनुसार उनका वो सेवक रामू उनके घर और गाय की अच्छी तरह देखभाल करता और गाय का दूध निकल कर अपने घर ले जाता, लेकिन दूध को अपने घर के आंगन में फैला देता और गली मोहल्ले के कुत्ते पिल्ले वहां आकर दूध को चाट चाट कर पीते। रामू की भोली भाली पत्नी ने अपने पति के दूध फैलाने पर उसी दिन उसे टोका। दूध को फैलाने से क्या लाभ? हमारे इन दोनों छोटे छोटे बच्चों को दूध पीने को मिल जाए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? आपको सेठ जी कहकर गए हैं कि दूध घर ले जाना। रामू ने पूरा उत्तर नहीं दिया। नहीं, इन बच्चों को दूध पिलाकर पत्नी ने पति की अधूरी बात पूरी की। आदत खराब नहीं करनी। उसे अपने पति की बात समझ में तो नहीं आई, पर उसने कोई तर्क वितर्क नहीं किया। अपना अपना प्रबंध है समझकर चुप रही। रामू का दूध निकलकर सेठ जी के कहने से दूध को घर लाना और अपनी समझ से दूध को घर के आंगन में डाल देना उसकी दैनिक क्रिया बन गई। गली मोहल्ले के कुत्ते बिल्ले उस दूध को चाट कर जाते। लगभग 1 महीना बीता। सेठ सेठानी तीर्थ यात्रा से वापस आए। रामू ने गाय का दूध निकाला और सेठ जी के घर पर दूध रख दिया। रामू अपने घर आया। आज तो दूध ही नहीं था, आंगन में क्या फैला था। लेकिन गली मोहल्ले के कुत्ते पिल्ले रोजाना की तरह समय पर उसके घर के आंगन में इकट्ठे हुए। दूध ना पाकर भौ भौ कर भौंकने लगे, रोने लगे। रामू की पत्नी ने भौंकने रोने का दारुण दृश्य देखा और पूछने की मुद्रा में पति की मुख की ओर देखने लगी। पति ने कहा, देवी, तुमने इन्हें देख लिया। मैंने अपने बच्चों को वो दूध इसलिए नहीं पीने दिया, नहीं तो आज ये अपने बच्चे भी इसी तरह से रोते बिलखते। आज रामू की पत्नी को समझ में आई। अपने हक मेहनत का खाए पिए, स्वाभिमान से जिए और अपने सामर्थ्य तथा मर्यादा में रहे। तो दोस्तों, मेरी आज की छोटी सी कहानी अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखने के लिए दिल से धन्यवाद।